नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, होली से पहले एक बार फिर सियासत गर्म हुई है और सियासत भी शराबबंदी को लेकर। मगर उससे पहले नीतीश सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है और देखिए, आदेश जारी करते ही एक बार फिर सियासी गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं और देखिए, विपक्ष आड़े हाथों भी इसे ले रहा है। वहीं शराबबंदी को लेकर बीजेपी संतुष्ट नहीं, कह रही बीजेपी सफल नहीं है बिहार में शराबबंदी। देखिए, होली से पहले शराबबंदी पर सियासत। वहीं पप्पू यादव पहुंच गए पटना, सम्राट चौधरी पर बहुते गर्म हैं। वहीं तेजस्वी यादव फिट हो चुके हैं, लगभग तेजस्वी यादव फिट हो चुके हैं, दहाड़ रहे हैं और अब तेजस्वी यादव गांव गांव जाने की तैयारी में है। वहीं बिहार विधानमंडल का सत्र और देखिए, विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेगा सवाल। कई मुद्दे हैं हमारे साथ फ्रेम में। आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे, सीधा सवाल लेंगे। बिहार सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग जो हाँ। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं, जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उनके पास ही यह विभाग, यह जिम्मेवारी है। तो निश्चित रूप से आपने देखा था कि बीते दिन इस तरीके से था, कहा था विजय सिन्हा ने, लेकिन अब सरकार की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बाकायदा इस पर नोटिफिकेशन आ गया है कि अब खुले में हाँ। आपको जो मीट, मुर्गा, मछली यह जो बिकता था, यह एक तरीके से माने प्रदर्शनी के जैसा रोड हाँ। पर स्कूल संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी यह दुकान था, तो इस पर जो है सो अब खुले में आप नहीं बेच पाइएगा। तो ये इसके लिए कह दिया गया है कि उचित शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति, आपको जो उचित क्राइटेरिया होगा, जो उसी के तहत आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप जो है सो खोलिएगा। तो नहीं तो यह नगर पालिका जो अधिनियम है उसके तहत आपके जो उल्लंघन हो रहा है उस पर कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से, और ये जो प्रदर्शनी लगा करके दुकान के बाहर जो डिस्प्ले करके रखा जाता था मछली, मीट, मुर्गा, यह सब भी जो है सो इस पर भी प्रतिबंध, आपको खुले में आप नहीं बेच सकते। जब नियम कायदा कानून के दायरे में आ गया है तो इसको आपको लाइसेंस लेकर के ही आप खोलिएगा। तो यह एक बड़ी बात है। और यह जो बगैर अनुज्ञप्ति के जो संचालित है, बिना लाइसेंस के जो संचालित हो रहा है, उस पर कार्रवाई और गाज गिरेगी सरकार की। सर, बिहार में शराबबंदी को लेकर के होली से पहले सियासत गरमा गई है, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और अब तो बीजेपी के बड़े नेता ने बड़ा बयान दिया है, बिहार में शराबबंदी सफल नहीं। देखिए, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विनय बिहारी, उनकी बातों को अगर डिकोड करिएगा, उनकी बात को समझिएगा, तो इतनी बात तो वह कह रहे हैं हाँ। कि अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैं तो पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी का पक्षधर हूं और खुद भी वही सब चीज का सेवन नहीं करते। लेकिन जो कह रहे हैं कि यह जिस तरीके से बाहर से अंदर बिहार में आ रहा है, आए दिन शराबबंदी पकड़ी जा रही है, और इसको अगर यदि पकड़ के दूसरे राज्यों में बेचा जाता तो उससे रेवेन्यू की लॉस होती और लाभ होता, रेवेन्यू का, राजस्व का लाभ होता। तो निश्चित रूप से यह एक बात बोल रहे हैं। और जिस तरीके से पकड़ करके उसको क्रश किया जाता है, तो कहीं ना कहीं दर्द है कि वो देखिए क्रश किया जाता है तो वह जमीन के अंदर जा रहा है, तो वह भी एक पीड़ा है। तो वो निश्चित रूप से वह जो बात कह रहे हैं कि अगर यदि दूसरे प्रदेश में बिकता, जो पकड़ा जाता है और कैसे आ रहा है, कौन लोग है, और उसके साथ ही यह भी करें कि सूखा नशा भी जो है सो फल फूल रहा है, तो ये निश्चित रूप से वह कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह समीक्षा करने की बात कही जा रही है। और उससे पहले भी आप देख रहे हैं कि एनडीए के जो है सो आरएलएम के विधायक खुद सदन में नीतीश कुमार की मौजूदगी में कह चुके हैं। जीतन राम मांझी, हम बार बार इस बात को कहते हैं, जो एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार हैं, वह भी जो है सो इस बात को कह चुके हैं। तो ऐसे में देखिए, अब होली से पहले यह कुछ न कुछ लग रहा है और कुछ न कुछ सुगबुगाहट लग रही है कि कुछ निश्चित रूप से जो राजस्व की परेशानी है, जो ट्रेजरी में, सरकारी खजाने में आपको राजस्व किस तरीके से आ रहा है, यह छिपी हुई बात नहीं है। कि जो अब तो जो संविदा कर्मी है, जो मैं संविदा कर्मी कहने का मतलब कि जो ठेकेदार, जिनको दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं, उनके भी काम का पैसा जो है सो आपको लिमिट कर दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से अभी मार्च से पहले ये स्थिति परिस्थिति है। तो
निश्चित रूप से जो सरकारी खजाना है, जो ट्रेजरी है, उस पर लोड बढ़ा है। और आप देख रहे हैं कि नीतीश सरकार 2-2 लाख रुपए देने की बात कर रही है, अन्य जो है सो योजनाएं संचालित हो रही हैं। तो ये एक बड़ा मसला है और निश्चित रूप से सरकार को जो पूर्ण शराबबंदी है उस पर समीक्षा करनी चाहिए और क्या इसको और बेहतरी के लिए हो सकता है, इस पर सरकार को चिंतन मनन और बेहतरी की बात होनी चाहिए। पर नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है शराबबंदी, और कहा जाता है कि सख्ती के साथ शराबबंदी कानून जो है वो बिहार में लागू है। मगर अब एनडीए नई सरकार बनने के बाद एनडीए के ही घटक दल के नेता कई सवाल उठा रहे हैं। महागठबंधन तो उठा ही रहा है लगातार, मगर एनडीए घटक दल के ही कई बड़े चेहरे लगातार, देखिए जीतन राम मांझी का आपने जिक्र किया, वो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। देखिए अब आरएलएम के विधायक ने कहा और अब बीजेपी के विधायक करें, तो आपको लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जो है वो सवालों से, अपने ही घटक दल के नेताओं के सवालों से घिर गए शराबबंदी को लेकर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से शराबबंदी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह बेहतर नीति है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप बड़े बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं बिहार में शराब के, और होली से पहले आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ी से बरामद हो रही है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ी से बरामद हो रही है, तो यह खेप कैसे बिहार के अंदर पहुंच रहा है, यह तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं कोई नेटवर्किंग है, कोई है जो इसको इतनी बड़ी खेप को ला रहा है। तो यह निश्चित रूप से यह एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है बिहार में। यह सरकार के लिए चिंता की बात है और सरकार के खजाने में जो राशि आनी चाहिए वह राशि नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं पैरेलल इकोनॉमी, तो वह निश्चित रूप से एक अलग व्यवस्था बन गई है, उससे कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे लोग। तो ये निश्चित रूप से सरकार के लिए तो एक चिंता का विषय है। और जो एनडीए के नेता कर रहे हैं समीक्षा, तो निश्चित रूप से समीक्षा, हर काम की समीक्षा होनी, अच्छा हो नहीं हो, क्या उसमें और बेहतर किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से समीक्षा तो होनी ही चाहिए। बीते दिनों देर रात पप्पू यादव पटना पहुंचे, सम्राट चौधरी पर बहुत गर्म है। नहीं, देखिए राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और उनको लेकर के बीते दिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बयान आया, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी कोटे से, नीतीश गवर्नमेंट में है, गृह विभाग की जिम्मेवारी है, और वह कह रहे थे, सांकेतिक भाषा में ही उन्होंने कहा, नाम तो नहीं लिया, लेकिन वह किस पर कह रहे हैं यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। तो उसी को लेकर के निश्चित रूप से राजेश रंजन और पप्पू यादव भी पूरे गर्मजोशी में हैं और वह निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे और देने की तैयारी में है। अब देखिए, आप किसी पर कुछ बोलिएगा तो आप उतना ओन भी करना पड़ेगा। आग देखिए, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, राजेश रंजन पप्पू यादव भी, और आपको सम्राट चौधरी भी। तो निश्चित रूप से आपको यह दोनों में अब आपको आमने सामने की लड़ाई, अब जो राजनीतिक लड़ाई होती है वह आपको आने वाले समय में होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये तेजस्वी यादव फिट हो गए, अब गांव-गांव जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो बीते दिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यह दूसरी मीटिंग है 17 फरवरी के बाद। बीते दिन पटना के आपको मिलर स्कूल ग्राउंड में जो सभा किया उन्होंने संत रविदास की जयंती में, तो ये जितनी बात सरकार को, वह डबल इंजन की सरकार जो प्रचंड बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा छू करके आई है, उसको घेरते हुए दिखाई पड़े, तो यह कई सवाल उन्होंने खड़ा किया। लॉ एंड ऑर्डर था, आपको टन टनाटन जो 10,000 रुपये की बात, 2 लाख रुपये देने की बात कही जा रही है, और ये जो नीट छात्रा का मामला और कई सारे सवाल। और उसके बाद तो अब उन्होंने स्पष्टता के साथ कह दिया कि देखिए, वोट हम लोगों को मिला था, लेकिन वोट जिस तरीके से वोट में डेंट लगा और कहाँ से लगा, कौन यंत्र कौन तंत्र भिड़ा, यह सब लोग समझ रहा है, देख पा रहा है। तो ये एक बात तो समझ में आ रही है। लेकिन हालांकि उन्होंने एक बड़ी लकीर भी खींचते हुए दिखाई पड़े कि होली के बाद जो हम लोग कहते थे बार बार, वह गांव का दौरा करेंगे और निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेवारी उनके कांधे पर है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो यह निश्चित रूप से पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है उनको। तो अब जनता के बीच जाएंगे तेजस्वी यादव और जाने के साथ ही वह उनसे फीडबैक लेंगे कि यह जो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आई है, वह आम आवाम को से जो कमिटमेंट किया था, जो घोषणा पत्र में था, वह क्या आपको फुलफिल होता हुआ मिल रहा है, या आपको कौन कौन सी योजना डबल इंजन की सरकार दे रही है, दे पा रही है कि नहीं, और क्या खामियां रही चुनाव में। यह तमाम चीज जब 1 to 1 जाएंगे ग्राउंड जीरो पर तेजस्वी यादव होली के बाद, तो वह आपको मुकम्मल तौर पर एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिहार विधान मंडल में विपक्ष की बड़ी तैयारी है, सीएम नीतीश से आमने सामने पूछेंगे सवाल।
देखिए, विधानमंडल का सत्र चल रहा है, आपको दोनों सदन में, विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद उच्च सदन, दोनों सदनों में हंगामेदार आपको देख रहे हैं कि 2 दिन के अवकाश के बाद आपको फिर से आज जो है सो दोनों सदन में आपको पक्ष और विपक्ष के बीच में आपको आमने सामने दिखाई पड़ेंगे और कई सारे बातों को, कई सारे मामले को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसमें विशेष तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो आपको लाभान्वित योजना है वह कहां तक मिल रही है, शिक्षकों की का सवाल है। तो कई सारे सवाल हैं जिस पर आपको घेरते हुए पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को दिखाई पड़ेगा आज फिर आपको, और यह सदन के अंदर भी होगा और सदन के बाहर भी होगा। निश्चित रूप से कई सारे मामलों पर विपक्ष जो है सो सड़क से सदन तक का सवाल उठा रहा है, तो इस पर फिर आज आपको कुछ न कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस पर। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए, होली से पहले जहां एक तरफ शराबबंदी कानून को लेकर लगातार एनडीए के ही घटक दल के नेता कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के ही विधायक ने कह दिया कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं है, और वहीं दूसरे तरफ आरएलएम के विधायक ने सदन के अंदर शराबबंदी को लेकर के सवाल खड़े किए। और महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता ये कह रहे हैं कि समीक्षा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि शराब होम डिलीवरी हो रहा है, सूखा नशा करने वालों की संख्या बढ़ी है और सरकार को इस पर मनन चिंतन करना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव अब फिट नजर आ रहे हैं। बेशक तेजस्वी यादव के पांव में एक अंगूठे का जो नाखून है वो कबड़ गया था, और देखिए दर्द में भी तेजस्वी यादव सदन पहुंचे थे, और अब तेजस्वी यादव दहाड़ रहे हैं क्योंकि 100 दिन पूरा हो चुका है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।